आज हम आपके लिए लाए हैं मेष राशिफल। इस वीक में आपकी एनर्जी क्या कह रही है मेष राशि वालों, यानी कि एरीज जिनका सन साइन है उनके लिए। मुझे एनर्जी मिल रही है 3 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ कप्स। एक तो इस वीक आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप जिस राज्य में रहते हैं वहां से बाहर जाकर किसी काम को करने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ सोच रहे हैं, तो वह भी आपका सफलता की ओर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी हमें कह रही है कि आपके घर, ऑफिस या बच्चों के लिए कोई क्रिएटिव काम करने का अवसर मिलेगा जो आपको बहुत मानसिक शांति देगा। साथ ही आपको कंधे और गर्दन पर बहुत विशेष ध्यान। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, बात करते हैं वृषभ राशि की। इस वीक 26 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। आपके लिए मिल रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरा, आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतुष्टि रह सकती है जो आपको आपके कार्य से भटका सकती है। तीसरा, आपके कार्यस्थल पर या कहीं पर भी आपके किसी भी आइडिया को कोई चुरा सकता है या आपको कॉपी कर सकता है, तो अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें। साथ ही इस वीक आपको पेट से जुड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि की इस वक्त एनर्जी क्या रहने वाली है। इस हफ्ते में आपके लिए मिल रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस कार्ड। इसका मतलब है कि इस वीक आप किन्हीं भी दो जिम्मेदारियों के बीच में फंसे रहने का एहसास हो सकता है। साथ ही पैसे के लेन देन में भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही जस्टिस कार्ड कह रहा है कि कोई कानूनी मामला या कोई भी घरेलू विवाद आपके पक्ष में होने वाला है जिससे आपकी गरिमा बढ़ सकती है। इस वक्त आपको नसों के खिंचाव की थोड़ी सी समस्या फील हो सकती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। बात करें अगर कर्क राशि की, तो इस हफ्ते आपके लिए जो एनर्जी निकल के आई हैं वो हैं 2 ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ कप के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, प्रेम और जुड़ाव पर जोर देंगे इस हफ्ता आज। और साथ ही आपको भावनात्मक बंधनों को गहरा करने के लिए भी यह कार्ड प्रेरित करता है। जहाँ तक 9 ऑफ पेंटिकल का सवाल है, तो उसके अंतर्गत आपको प्रगति मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रगति का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक और भावात्मक रूप से स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप स्वयं को प्राथमिकता देते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे रिश्ते सहज ही महसूस हो रहे हैं। बात करें अगर सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए हमें एनर्जी मिली है इस हफ्ते द चैरियट और 10 ऑफ वैंड्स। इस हफ्ता में आपको अपनी दिशा पर कंट्रोल करने और जो भी आपके लक्ष्य हैं उन पर फोकस करने के लिए कहा गया है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और जो भी चीज़ें आपके ध्यान बटा रही हैं उनसे अपना ध्यान हटाएं। साथ ही 10 ऑफ वेंट से कह रहा है कि आप इस वक्त थोड़ा तनावग्रस्त फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है आपका किसी काम को लेकर। आप खुद को बहुत थका हुआ फील महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों पर इस वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए इस वक्त हमें मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साथ ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि आपको अपने काम में या अपनी जो भी स्टडी चल रही है उसमें धीरे धीरे सुधार करने की आपको आवश्यकता है। आप टीम वर्क के साथ साथ फीडबैक को भी ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। साथ ही 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको दे रहा है यह संकेत कि किसी भी चीज़ को एंडिंग पर नहीं लेकर आएँ। अगर एंडिंग आपको वहाँ पे फील हो रही है तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ पर एंडिंग होती है वहीं से नई शुरुआत होती है, तो आप एक नई शुरुआत करें। बात करें अगर मकर राशि की, तो मकर राशि के अकॉर्डिंग इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी आई है 5 ऑफ कप की और साथ ही द मून।
इस हफ्ते आप कुछ निराश और परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप किसी पुरानी बात को सोच कर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है चीज़ें वैसे नहीं हुई हैं जैसे आपने सोची हैं, इसलिए थोड़ा मन उदास हो सकता है। अ, इसलिए आपको लिए जो भी अच्छा है, उस जो भी बचा हुआ है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें समझें, शांत रहें, किसी भी प्रकार का कोई अनुमान न लगाएं और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। हो सकता है आपकी भावनाएं इस हफ्ते बेहद अस्थिर और उलझन भरी रहने का ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि के लिए इस वक्त की क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इस हफ्ते आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स और साथ ही हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं या किसी भी आप भ्रम की स्थिति में हैं, तो एक क्लियर गोल के साथ आप आगे बढ़ें, एक करियर पर फोकस करें। अलग अलग चीज़ों में जाने की बजाय एक ही चीज़ पर ध्यान रखें। आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रेस्ट और सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही हैंगमैन कहता है कि जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उन पुरानी चीज़ों में नज़रिए में बदलने की आपको आवश्यकता है और जल्दबाजी में कोई फैसला न रहें। क्लियरिटी के साथ आप वेट करें और अपना नियंत्रण छोड़ें। समझदारी और धैर्य के साथ इस हफ्ते आपको रहने की बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस हफ्ता वृश्चिक राशि के लिए आया है 9 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ कप आपको बता रहा है कि आपको कुछ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। छोटी छोटी सफलताओं का आप जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ठीक है, अब तक की आपने जो भी यात्रा करी है उसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही 6 ऑफ सॉर्ड्स हमें कह रहा है कि आप टेंशन से मुक्ति पाएंगे इस हफ्ता। तनावपूर्ण चीज़ों को पीछे छोड़ दें। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। काम और रिश्तों में प्रतिक्रिया भी देने से आपको बचाव करना है और उपचार पर ध्यान केंद्रित। बात करें अगर धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए इस वक्त की एनर्जी निकल कर आ रही हैं द लवर्स और साथ ही किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते आपके लिए। इस टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम व्यतीत करने वाले हैं। साथ ही अपने दिल की बात सुने, बैलेंस्ड रहें और जो भी आपने फैसले लिए हैं वो आपके लिए तरक्की देते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही किंग ऑफ वैंड्स आपको कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में अहम के टकराव से बचें और करियर में भी कोई जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी से फैसले ना लें कुछ भी। और जो भी आपके गोल हैं सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप हो सकता है अपना थोड़ा सा डायरेक्शन खो बैठें या आत्मविश्वास खो बैठें। चलिए बात कर लेते हैं आप धनु राशि की कैसा रहेगा 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक उनका ये वक्त। तो उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे मिल रहे हैं 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड या स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि लें या ना लें, लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग अभी आपको निर्णय टालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आपका दिल कह रहा है उसे ध्यान से सुनो और उसी को फॉलो करो। आपको फैसला लेना पड़ेगा जिससे आपको बेहद राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उनको छोड़ दें और जो बची हुई हैं उन पर फोकस करें। आपको डरने की या किसी भी चीज़ की चिंता या डिप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके लिए बेहद ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए फैसला। चलिए देख लेते हैं मीन राशि के लिए इस हफ्ते की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। इस हफ्ते मुझे मिल रहा है 10 ऑफ कप्स और उसके साथ एक और कार्ड निकालते हैं, ये है द सन। 10 ऑफ कप्स बेहद अच्छा खुशनुमा माहौल रहने वाला है। परिवार के साथ अपने बेहद टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप्स पर आप ध्यान दें, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बेहद खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है करियर में हर एक तरह से। साथ ही सन की एनर्जी आई है जो आपको बता रही है कि टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव चल रहा है।
साथ ही साथ भगवान को आप ग्रेटिट्यूड दें। आपको जो भी सफलताएँ मिल रही हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करें। आपके निर्णय और विशेषकर करियर और रिलेशनशिप्स में आपको बेहद आत्मविश्वास देते हुए इस वीक नज़र आ रहे हैं और आप बेहद सुकून और मन की शांति इस बार फ़ील करेंगे।